हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी। स्वागत है आप सब लोगों का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल चैनल ई सरल पर, जहां पर आपको मिलेगा बेस्ट फैकल्टीज से पढ़ने का मौका। मिस्टर एनके गुप्ता सर, जो कि यहां पर मैथमेटिक्स के एचओडी है, एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं एलन करियर इंस्टीट्यूट में और लाखों बच्चों की इन्होंने मेंटरिंग करी है। सारांश गुप्ता सर, जो कि आपको फिजिक्स यहां पर पढ़ाते हैं, ऑल इंडिया रैंक 41 है खुद और आईआईटी बॉम्बे से बीटेक इन्होंने करी है। प्रतीक सर केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे एंड खुद आईआईटीएन है। अर्पित माहेश्वरी सर ई सरल के चीफ एडवाइजर है। तो ये सोचिए, इतनी बेहतरीन टीम से आपको पढ़ने का मौका यहां पर मिल रहा है। तो जल्दी से सारे लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड लाइक बटन ठोक दीजिए फटाफट से भाई। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया? सबसे पहले हमने करा लॉगरिथम, फिर हम लोगों ने करा कंपाउंड एंगल, फिर हमने कर लिया फंक्शन। यानी 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत सारे चैप्टर्स आने बाकी हैं। सारे के सारे चैप्टर्स आएंगे और पूरा का पूरा जो कंटेंट आपको मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है यूट्यूब पर। तो सब लोग फटाफट से क्या करेंगे, जल्दी से लाइक बटन ठोक दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने ई सरल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ई सरल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम लोग करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग देखेंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेन कंसेप्ट हम लोग यहां पर सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो पार्ट जो आप सबसे इजी लेते हैं, सबसे लाइटली लेते हैं, या उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते, या पढ़ना ही नहीं चाहते कि ये इतना इजी पार्ट है, इसको क्यों पढ़ें हम लोग। लेकिन वो सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है बच्चों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो पार्ट है हमारे पास में। स्टार्टिंग में हम लोग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में उस पार्ट की मैं बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप इजी समझते हैं, हालांकि है इजी, बहुत इजी पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन आने का चांस वहीं से सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी कोई एक्सप्रेशन जिसको हम लोग किस तरीके से लिखें, ए नॉट एक्स पावर एन, ए नॉट एक्स पावर एन, ए वन एक्स पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन ए एन। अगर किसी पॉलिनोमियल, किसी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख दें, ए नॉट एक्स पावर एन, ए एन माइनस वन, सॉरी ए वन एक्स पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन ए एन, तो इसको हम बोलते हैं एन डिग्री का पॉलिनोमियल। इसकी हाईएस्ट पावर जो है, यहां पर एक्स की हाईएस्ट पावर, इसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। और यहां पर जो कॉफिशिएंट है सारे, ए नॉट, ए वन एंड सो ऑन ए एन, ये सारे के सारे क्या होना चाहिए, ये सारे के सारे रियल नंबर होना चाहिए। एंड लीडिंग कॉफिशिएंट, ए नॉट इज नॉन एज लीडिंग कॉफिशिएंट, ये लीडिंग कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इसकी डिग्री n नहीं होगी, डिग्री कितनी हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। तो a नॉट विच इज लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज इट्स डिग्री विल नॉट बी n। n की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। n की वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसकी स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऐसी होगी। ठीक है, n की वैल्यू 3 लेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 लेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब किसी पॉलिनोमियल में आपने कुछ वैल्यू पुट कर दी, जैसे यहां पर लिखा हुआ पी एन अल्फा। पी एन अल्फा का मतलब है कि पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू अगर अल्फा पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू अल्फा पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज डिनोटेड बाय पी एन अल्फा। और पी एन अल्फा की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो अल्फा को हम बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, देन अल्फा इज नोन एज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम हमारे को बोलती है कि किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को x माइनस के से आप डिवाइड कर दीजिए। किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को x माइनस के से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी पी के। इस केस में रिमाइंडर कितना हो जाएगा, पी के रिमाइंडर हो जाएगा। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा ही होगा। फैक्टर थ्योरम, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर यानी पी के की वैल्यू अगर 0 हो गई, पी के की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब है x माइनस के विल बी फैक्टर ऑफ पी एक्स। x माइनस के क्या हो जाएगा, x माइनस के पी एक्स का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज फैक्टर थ्योरम कि अगर
P ऑफ K की वैल्यू 0 है तो x माइनस K P ऑफ x का फैक्टर हो जाएगा, और अगर x माइनस के उसका फैक्टर है तो P ऑफ K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दिस इज फैक्टर थ्योरम। आगे हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से इक्वेशन कैसे बनती है? जनरली अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी हम बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। तो इसको जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? ax स्क्वायर bx प्लस सी। लीडिंग कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहां पर a हो जाएगा, ये लीडिंग कॉफिशिएंट हो जाएगा, और c इज द एब्सोल्यूट टर्म जिसको हम कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं, एंड b इज कॉफिशिएंट ऑफ x। a की वैल्यू यहां पर 0 नहीं होना चाहिए, और इसकी वैल्यू अगर कहीं पर 0 हो रही है, यानी किसी x की वैल्यू के लिए 0 हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको आप जीरो से इक्वेट कर दीजिए। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको अगर आप जीरो से इक्वेट कर देंगे देन दिस इज नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई किसी एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट कर देते हैं या इक्वलिटी का साइन आ जाता है तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब इसको सॉल्व करना था, आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा ही होगा। ठीक है, श्री धनाचार्य फॉर्मूला हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? श्री धनाचार्य फॉर्मूला। तो श्री धनाचार्य फॉर्मूला क्या है भाई? श्री धनाचार्य फॉर्मूला क्या है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसका रूट्स क्या हो जाएंगे? इसके रूट्स हो जाएंगे अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना आ जाता है? 2a आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग डी भी बोलते हैं। तो यहां पर माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये इसके दो रूट्स हो जाएंगे। d इज नॉन एज डिस्क्रिमिनेंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट, सम ऑफ रूट्स आपको पता हो गई। दोनों रूट्स को अगर ऐड कर देंगे अल्फा प्लस बीटा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस बी अपॉन a के इक्वल हो जाएगा। इस पार्ट को आप सबसे ज्यादा इजी पार्ट लेते हैं कि यार ये तो बिल्कुल चिंटू पार्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान रखना सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं लगभग 50% या 50% टू 70% क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछा जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के ऊपर बेस। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? माइनस बी अपॉन 2a, सॉरी माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा? सी अपॉन ए हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ द रूट कितना हो जाएगा? रूट डी अपॉन मॉड ए, डिफरेंस ऑफ द रूट। ये सारा का सब कुछ रटा हुआ होता है, बस इसी को अप्लाई करना हमारे को है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर आपको गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर अल्फा एंड बीटा उसके रूट है तो क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो जाएगा सम ऑफ द रूट, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट आप लिख दीजिए, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है अल्फा इज इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू मान लो कि 5 है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधा क्या आ जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 10 इक्वल्स टू 0। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है। अब इतना इजी क्वेश्चन क्या आईआईटी में पूछा जा सकता है क्या? बिल्कुल, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस, इन्हीं रिजल्ट के ऊपर बेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं बस क्वेश्चंस लेने वाला हूं। ठीक है, पहले हम लोग एक दो चीजें और देख लेते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स देख लेते हैं। हम लोगों ने जस्ट क्या देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? अल्फा एंड बीटा हम लोगों ने निकाले हैं, यहां पर लिखे हुए माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है, d की वैल्यू पॉजिटिव है तो रूट d जो होगा, रूट d विल बी सम रियल नंबर, रूट d विल बी सम रियल नंबर, सो देयर विल बी टू रूट्स। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव टू रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट भी हम उनको बोल सकते हैं। अगर d की वैल्यू 0 है, इफ d इक्वल्स टू 0 देन रूट्स क्या हो जाएंगे? यहां पर ये वाला पार्ट एक तरीके से 0 हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे? माइनस बी अपॉन 2a के इक्वल हो जाएंगे। देन वी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स
एंड इफ d लेस देन जीरो, d लेस देन जीरो अगर आ गया तो यहां पर d नेगेटिव हो जाएगा, तो ये रूट d क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और अगर ये इमेजिनरी नंबर हो गया तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट्स या नो रियल रूट्स, इस टाइप की चीजें हम लोग बोलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, ये देख लेते हैं। अगर d परफेक्ट स्क्वायर है, इफ d इज परफेक्ट स्क्वायर, d अगर यहां पर परफेक्ट स्क्वायर है, इफ d परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल d इक्वल्स टू मान लो कि 49 हो गया, तो रूट d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो रूट्स हमारे को कैसे दिखेंगे, अल्फा कोमा बीटा इक्वल्स टू -b प्लस -7 डिवाइड बाई 2a, ठीक है। एंड a और b क्या है, a एंड b रेशनल नंबर है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे। a b c अगर रेशनल है, d परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेशनल रूट्स। एंड अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इरेशनल होंगे, एंड ऑलवेज रिमेंबर इरेशनल रूट्स अकर्स इन पेयर। अगर एक रूट p प्लस रूट q है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, p माइनस रूट q हो जाएगा। इसी तरीके से इमेजिनरी रूट्स भी पेयर में आकर होते हैं इफ abc बिलोंग्स टू रियल नंबर। इफ abc आर रियल नंबर देन कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर। एंड कॉम्प्लेक्स रूट कब होंगे, जब d क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। d लेस देन जीरो हो जाएगा तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, वो हमारे को इमेजिनरी नंबर देगा, और इमेजिनरी नंबर देगा तो उसके रूट जो होंगे वो पेयर में अकर होंगे। यानी एक रूट p प्लस आयोटा q है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, p माइनस आयोटा q। चलिए ये क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग लेते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंपाउंड एंगल का फ्लेवर जा रहा है, ठीक है भाई। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, ठीक है। एंड आपको दे रखा है tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 50, tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 50 दे रखा है। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। भाई tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अल्फा एंड बीटा सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो tan x में अगर क्वाड्रेटिक बोलता हूं, ध्यान रखना वेरिएबल एक तरीके से मैं क्या लेके चल रहा हूं, x नहीं tan x वेरिएबल लेके चल रहा हूं, तो मेरे को ये tan x में क्वाड्रेटिक दिखेगी, इसके दो रूट क्या हो जाएंगे, tan अल्फा tan बीटा, तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, -b अपॉन 2a, -b अपॉन a, यानी रूट लैम्डा अपॉन k प्लस 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, c अपॉन a, यानी k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। अब इसके बाद में हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, tan अल्फा प्लस बीटा का। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा यहां पर आ जाएगा। इनकी वैल्यूज हमारे को पता है, तो ये हो जाएगा रूट लैम्डा अपॉन k प्लस 1, और यहां पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 आ जाएगा। एलसीएम बस इसका ले लीजिए, तो ये आ जाएगा रूट लैम्डा अपॉन k प्लस 1 माइनस k माइनस 1, तो यहां पर 2 आ जाएगा। एंड इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है भाई, ये हमारे को बोला है, चलिए ठीक है, ये सिंप्लीफाई करने पे लैम्डा अपॉन रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। tan अल्फा प्लस बीटा निकल गया, इसकी वैल्यू हमारे को 50 गिवन है, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज इट विल बी इक्वल्स टू 50 का अगर इक्वल है लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 100, यानी लैम्डा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। लैम्डा ही हमारे से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई 2020 का क्वेश्चन है, इसी साल पूछा है और इसी पार्ट के ऊपर बेस पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इन्हीं सब चीजों का हमारे को यूज करना है। इन्हीं सब चीजों का अगर हमारे को यूज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 हो जाएगा।
अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। अब पी के हमारे को यहां पर गिवन है, पी के इक्वल्स टू कितना है, अल्फा पावर के प्लस बीटा पावर के। आपको यहां पर कुछ कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। P1 आप निकाल सकते हैं, P1 का मीनिंग हो जाएगा अल्फा पावर 1 बीटा पावर 1, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स यानी माइनस बी अपॉन ए। P2 का मीनिंग क्या हो जाएगा, P2 का मीनिंग हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर कितना है, अल्फा प्लस 1 है। बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बीटा प्लस 1, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो P1 मैंने निकाल दिया, P2 मैंने निकाल दिया, जिससे P5 हमारे को निकालना है। P5 हमारे को निकालना है, तो P5 की वैल्यू भी हम लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं। P5 कैसे निकालेंगे, P5 हमारे को निकालना, सपोज कीजिए P5 का मतलब हो जाएगा अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5। अल्फा पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब अल्फा प्लस 1 लिख सकते हैं क्या। अल्फा स्क्वायर का मीनिंग तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर का मीनिंग अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अल्फा पावर 4 अल्फा क्यूब हो जाएगा। फिर यहां पर अल्फा स्क्वायर अलग कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर अगर मैं अलग कर दूंगा तो यहां पे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, उसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा क्यूब ही हो जाएगा, यानी 2 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा क्यूब की वैल्यू निकाल लीजिए आप इसी तरीके से, अल्फा को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करते जाओगे तो आपको P1 P2 P3 किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। P3 जैसे यहां पर अगर मैं निकालूंगा, P3 का मीनिंग हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब का मतलब हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, और ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर को अल्फा प्लस 1 लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा, ये हो जाएगा बीटा प्लस 1 इंटू बीटा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहां पर लिखा हुआ 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। P1 निकल गया, P2 निकल गया, P3 निकल गया, इसी तरीके से P4 निकाल दीजिए, P5 निकाल दीजिए, एंड ऑप्शन सेटिस्फाई करवा के आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। भाई ध्यान रखना, सिंपल से जो रिजल्ट्स है हमारे को बस उन्हीं का यूज करना है, जो चीजें हमने सीखी अभी तक उन्हीं का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहां पर इसको परफेक्ट स्क्वायर प्लस इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हटा दीजिए आप, प्लस 1 यहां पर रह जाएगा, अल्फा स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। तो प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर इन्वॉल्व कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, और यहां पर हमारे को 2 सॉल्यूशंस इसके मिल जाएंगे। 2 सॉल्यूशंस क्या मिल जाएंगे, x इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा और -1 प्लस आयोटा। 2 सॉल्यूशंस यहां पर हमारे को मिल गए, 2 सॉल्यूशंस हमारे को मिल गए। अब हमारे को पूछा अल्फा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15 क्या होगा। बाइनोमियल थ्योरम तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको a बोल दूं तो यहां पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है a, इसको जैसे a में बोल दूं तो a प्लस बी टू दी पावर 15 प्लस a माइनस बी टू दी पावर 15। ये अगर मैं एक्सपेंशन करता हूं तो हमारे को क्या मिलेगा, तो यहां पर हमारे को मिल जाएगा ट्वाइस 15c0 a पावर 15, 15c2 a पावर कितना आ जाएगा 15c2। 15c1 वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो टर्म यहां पे प्लस की आएगी, यहां पर माइनस की आएगी। फिर 15c2 a पावर 13 आ जाएगा, 15c4 a पावर कितना आ जाएगा, a पावर आ जाएगा 11 एंड सो ऑन। a का मतलब यहां पर हमने क्या लिखा था, 1 लिखा था, तो a इक्वल्स टू -1 लिखा था, सॉरी a इक्वल्स टू क्या लिखा भाई, -1 हमने लिखा है, एंड b इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, आयोटा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये बन गया। -1 बस यहां पे पुट कर दीजिए, ये -1 हो जाएगा, -1 तो -2 बाहर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 15c0 15c2
15C4 इवन सफिक्स वाली टर्म्स का सम चाहिए आपको, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टच का ही क्वेश्चन है। अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पर गिवन भी है हमारे को आर डिस्टिंक्ट रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन अल्फा पावर 101 बीटा पावर 107 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर अगर इस इक्वेशन के रूट्स हम लोग निकालेंगे, इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे श्री धनाचार्य फॉर्मूला लगा के, तो हमारे को दिखाई देगा कि इस इक्वेशन के रूट्स है माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज नॉन रियल रूट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गया। अब हमारे को a पावर 101 बीटा पावर 107 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस ओमेगा पावर 101, माइनस ओमेगा पावर 101 का मीनिंग क्या हो जाएगा, माइनस यहां पर ऑड पावर तो माइनस आ जाएगा बाहर एंड ओमेगा पावर 101 हो जाएगा। और इसी तरीके से इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर भी ऑड पावर माइनस दोनों जगह से बाहर आ जाएगा। अच्छा, ओमेगा पावर 101 का मतलब क्या हो गया, ओमेगा पावर 3, ओमेगा पावर 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओमेगा पावर 3 1 हो जाएगा, यानी ओमेगा पावर अगर मल्टीपल ऑफ 3 हम लोग लिखेंगे, यानी ओमेगा पावर 99, तो ओमेगा पावर 101 को लिख सकते हैं ओमेगा पावर 99 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, इसी तरीके से ओमेगा आ जाएगा। एंड वी नो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, सो इट्स वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोगों को क्या करना है, लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उतने क्वेश्चन सोल्व करके देखना ही देखना है। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन तो एटलीस्ट मैं करवा ही रहा हूं आप लोगों को, ये क्वेश्चन आप देख के जाना जरूर, बिकॉज इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई मेन डायरेक्टली पूछ लेता है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सचिन एंड राहुल अटेम्प्ट टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सचिन और राहुल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब सचिन एंड राहुल आप लोग जानते हो क्रिकेटर है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कहां से सॉल्व कर पाएंगे भाई, तुम्हारे जितने इंटेलिजेंट तो है नहीं वो लोग। ठीक है, तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। अब हम सचिन क्या करता है, Sachin made a mistake in writing down the constant term. Writing down the constant term and ended up with roots 4 and 3. अगर सचिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता है तो कांस्टेंट टर्म गलत लिख देता है, यानी एक्स स्क्वायर का और x का कोफिशिएंट वो सही लिखता है। तो अगर उसके 4 और 3 रूट्स लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, 4 and 3 रूट्स लेके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता, तो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनना चाहिए, लेकिन उसमें कांस्टेंट टर्म गलत है, यानी ये वाला पार्ट गलत है, लेकिन ये पार्ट तो सही है। ठीक है, इसी तरीके से राहुल क्या करता है, राहुल जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स गलत लिख देता है। राहुल कोफिशिएंट ऑफ एक्स गलत लिख देता है एंड उसके रूट्स क्या निकल जाते हैं, 3 and 2 लिख जाते हैं। 3 and 2 रूट से कौन सी क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। राहुल ने क्या लिखने में गलती करी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी ये उसका गलत है, लेकिन ये वाला पार्ट उसका सही है। इसका मतलब क्या हो गया कि सचिन ने ये वाला पार्ट सही लिख दिया, राहुल ने ये वाला पार्ट सही लिख दिया, गलत क्या लिखा कोई बात नहीं है, दोनों ने मिलकर फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर ली, यानी मैच जिता दिया हमारे को। तो एक्स स्क्वायर -7x प्लस 6 उधर से ले लेंगे, दोनों मिलके मैच हमारे को जिता चुके हैं। फैक्टराइज करेंगे तो हमारे को 6 and 1 दो रूट्स नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, e पावर साइन एक्स माइनस e पावर माइनस साइन एक्स -4, इसके कितने रूट होंगे। एग्जैक्टली 4 रियल रूट है, क्या है क्या नहीं है, ये हमारे को बात करनी है। अब यहां पर सबसे पहले इसको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेंगे। e पावर x को अगर हम y एज्यूम कर लेंगे, e पावर x को अगर y एज्यूम कर लें तो हमारे को ये क्वाड्रेटिक नजर आने लग जाएगी, हमारे को ये क्वाड्रेटिक नजर आने लग जाएगी। y स्क्वायर -4y, ये कुछ गड़बड़ पार्ट हो गया यहाँ पे,
वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो y की दो वैल्यूज आएगी, एक आएगी 2 प्लस रूट 5, एक आएगी 2 माइनस रूट 5। अब साइन x की वैल्यू कहां से कहां होती है? साइन x की वैल्यू कहां से कहां होती है? -1 से 1। साइन x अगर -1 से 1 होता है देन e पावर साइन x कहां से कहां होगा? इट विल बिलोंग फ्रॉम e पावर -1 टू e पावर 1, ये हो जाएगा, यानी 1/e टू e ये बिलोंग करेगा। अब एक रूट यहां पर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। एक रूट यहां पर नेगेटिव आ रहा है तो क्या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है क्या e पावर साइन x की? e पावर साइन x का मतलब y, क्या y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। y कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? 1/e से e बिलोंग कर रहा है। y कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? 1/e से e बिलोंग कर रहा है, तो ये पार्ट हमारे को क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा 2 प्लस रूट 5, यहां पर 2 प्लस रूट 5 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 प्लस रूट 5 का मतलब हो जाएगा 4 से ज्यादा, तो ये 4 से ग्रेटर है, लेकिन y की जो मैक्सिमम वैल्यू है, y मैक्सिमम कितना जा रहा है? e जा रहा है, तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा, यानी ये पार्ट भी हम रिजेक्ट कर देंगे। दोनों सॉल्यूशन रिजेक्ट हो गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी रियल रूट हमारे को इस इक्वेशन का नहीं मिलेगा। दैट इज थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। ए एन डिनोट कर रहा है अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन को, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। A10 माइनस 2A8 अपॉन 2A9, यही ऐसा कैसा क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा गया था 2012 या 13 के अराउंड, ठीक है। तो A10 का मीनिंग क्या हो जाएगा? A10 का मीनिंग, इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली यहां पर ये रिजल्ट लेके भी सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज A10 की वैल्यू आप निकाल के देख लीजिए। A10 का मीनिंग हो जाएगा अल्फा पावर 10, तो अल्फा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10, अल्फा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10 माइनस 2 अल्फा पावर 8 बीटा पावर 8 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 अल्फा पावर 9 बीटा पावर 9, ठीक है। यहां से अल्फा पावर 8 अगर आप कॉमन लेते हैं तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बचेगा, और इसी तरीके से बीटा पावर 8 लेंगे तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 रह जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में 2 अल्फा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 विल बी इक्वल टू, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 विल बी इक्वल टू 6 अल्फा, तो यहां पर आ जाएगा अल्फा पावर 8 6 अल्फा, इसको 6 अल्फा के इक्वल पुट कर देंगे। इसी तरीके से ये हो जाएगा 6 बीटा के इक्वल, तो अल्फा पावर 8 6 अल्फा बीटा पावर 8 6 बीटा अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 अल्फा पावर 9 बीटा पावर 9, देन यू विल गेट 3, सो आंसर शुड बी इक्वल्स टू फर्स्ट। अदरवाइज आप ये रिजल्ट भी इस तरीके से याद रख सकते हैं, अगर यहां पर ए एन ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ए एन अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। यहां पर मेरे ख्याल से अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन होना चाहिए था, अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन होना चाहिए था, हालांकि माइनस से भी हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। नेक्स्ट है सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली रियल वैल्यूज हमारे को फाइंड आउट करनी है। भाई यहां पर एक तरीके से क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स पावर जी एक्स इक्वल्स टू 1, तो ये चीज कब पॉसिबल है? सर एक तो एफ एक्स 1 बन जाए, एफ एक्स 1 बन जाए, फिर हमारे को कोई टेंशन नहीं है, जी एक्स कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एफ एक्स बस 1 होना चाहिए। भाई 1 के ऊपर कोई भी पावर रेज करोगे तो हमारे को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो सबसे पहले एफ एक्स यानी इसको अगर मैं 1 कर देता हूं तो एक्स इक्वल्स टू 1 एंड 4 दो सोल्यूशन हमारे को मिल जाएंगे, तो दो सोल्यूशन तो ये हो गए। सम ऑफ वैल्यूज ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स पूछा हमारे से कि कितनी रियल वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो 1 3 ये हो जाएगा। अब दूसरा मैं ले लेता हूं एफ एक्स इक्वल्स टू -1, एफ एक्स इक्वल्स टू -1, बट ये अगर -1 हो रहा तो जी एक्स क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। जी एक्स क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। -1 की पावर इवन नंबर अगर कर दें, -1 की पावर इवन नंबर अगर हम कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो इसको -1 करेंगे तो हमारे को 2 एंड 3 दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन 3 पर न्यूमेरेटर क्या हो रहा होगा? 3 पर न्यूमेरेटर कितना हो रहा है भाई? 3 पर न्यूमेरेटर आ जाएगा अपना ऑड आ जाएगा, तो -1 की पावर ऑड क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, इसलिए 3 रिजेक्ट हो जाएगा। एक सॉल्यूशन ये आ गया।
अब एक तरीका क्या है, ये दो केस तो हमने देख ही लिए, ये फर्स्ट ये थर्ड, उसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है कि एफ एक्स को क्या कर दो आप नॉट इक्वल टू जीरो एंड जी एक्स क्या हो जाए जीरो हो जाए, एफ एक्स जीरो हो जाए एंड जी एक्स क्या हो जाए ना, सॉरी एफ एक्स नॉन जीरो, क्योंकि जीरो की पावर जीरो डिफाइन नहीं होता है, जीरो की पावर जीरो डिफाइन नहीं होता है, सो एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जी एक्स इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -10 एंड 6 दो सॉल्यूशन आएंगे, सम ऑफ सॉल्यूशन आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट एक बहुत शानदार पैराग्राफ है, 2017 में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया है, यहां पर लिखा हुआ है p कोमा q भी इंटीजर्स, p और q इंटीजर्स है, अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो वेयर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। नाउ ए एन कुछ इस तरीके से डिफाइन करके दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू पी अल्फा पावर एन क्यू बीटा पावर एन यहां पर लिखा हुआ है। अब फैक्ट हमारे को एक बताया गया है जो हम जानते भी आई थिंक कि a और b अगर रेशनल नंबर है तो a प्लस बी रूट 5 इक्वल टू जीरो का मतलब है ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए। a प्लस बी रूट 5 टाइप का कोई नंबर अगर जीरो के इक्वल है तो a एंड b दोनों को सेपरेटली क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। चलिए ये तो पता है हमारे को। यहां पर आते हैं हम लोग, अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां से अगर निकालो तो हमारे को a4 गिवन है, a4 इक्वल्स टू 28। a4 का मीनिंग कितना हो जाएगा, a4 का मीनिंग हो जाएगा, a4 का मतलब हो जाएगा p अल्फा पावर 4 एंड q बीटा पावर 4, यानी अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 की हमारे को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अल्फा स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, यहां पे पुट करेंगे, अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 हो गया, तो यहां पर स्क्वायरिंग कर दो आप दोनों साइड में, अल्फा पावर 4 कितना आ जाएगा, अल्फा पावर 4 आ जाएगा, यहां पे स्क्वायरिंग करूंगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, एंड अल्फा स्क्वायर कितना अल्फा प्लस 1 है तो ये अल्फा प्लस 1 कर देंगे तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 2, यानी अल्फा पावर 4 कितना हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 हो जाएगा। अल्फा पावर 4 कितना हो रहा है 3 अल्फा प्लस 2 हो रहा है। इसी तरीके से बीटा पावर 4 हो जाएगा 3 बीटा प्लस 2। अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 स्क्वायरिंग कर दीजिए, अल्फा पावर 4 आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, अल्फा स्क्वायर की जगह वापस से ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 अल्फा प्लस 2 आ जाएगा। इसी तरीके से बीटा पावर 4 निकल जाएगा। ये वैल्यूज यहां पे अगर पुट करूंगा, a4 28 दे रखा है, यानी ये हो जाएगा p अल्फा पावर 4 q बीटा पावर 4, तो अल्फा पावर 4 3 अल्फा प्लस 2 है तो p 3 अल्फा प्लस 2 q हो जाएगा 3 बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 28 हो जाएगा। यहां पर बीटा को अल्फा से रिप्लेस कर देंगे, कैसे करेंगे, बीटा की जगह बीटा को अल्फा की टर्म्स में लिखेंगे बेसिकली, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 है, देन बीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। बीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन अगर करेंगे तो ये वाला पार्ट एज इट इज रह गया और ये वाला पार्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अल्फा प्लस सम कांस्टेंट, अल्फा कॉमन लेंगे तो 3p माइनस 3q आ जाएगा एंड 2p प्लस 5q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये इरेशनल नंबर है, अल्फा क्या है इरेशनल नंबर है और पी क्यू क्या है इंटीजर्स हमारे को बोला है, तो इंटीजर इंटू इरेशनल प्लस इंटीजर इक्वल्स टू 28 बोला है, यानी ये पार्ट कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो p इक्वल्स टू क्यू आ जाएगा एंड इसकी वैल्यू 28 होना चाहिए, ये 0 होगा तो यहां पर p इक्वल टू क्यू करेंगे तो यहां पर 7p इक्वल टू कितना आ जाएगा 28, यानी p इक्वल टू 4 आ जाएगा। p 4 है तो q की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, सो p इक्वल टू क्यू इक्वल टू 4 आ जाएगा। फिर आप p प्लस 2q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पार्ट में अल्फा बीटा वही सेम क्वेश्चन हो गया हमारा, तो a12 की वैल्यू पूछा, a12 किसके इक्वल होगा। एक सॉल्यूशन तो यहां पर आपको दिख ही रहा होगा कि अल्फा पावर n इक्वल टू अल्फा पावर n माइनस 1 अल्फा पावर n माइनस 2 हम लोग कर सकते हैं। तो an अगर निकालेंगे तो an को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ये वाला रिजल्ट यूज करके, तो यहां से हम बोल सकते हैं an इक्वल्स टू an माइनस 1 an माइनस 2 दैट इज a12 इक्वल्स टू a11 प्लस 10 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट भी इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, यानी इतने सारे क्वेश्चंस है एक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। और कंसेप्ट क्या है? सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एंड जनता जो है उलझी रहती है कि सर लोकेशन ऑफ रूट कैसे निकालें, लोकेशन ऑफ रूट और 2 डिग्री इक्वेशन, लोग उसी पार्ट में उलझे रहते हैं, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है और इसको लोग स्किप कर देते हैं, इसको उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं कि ये तो 10th क्लास का पार्ट है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। जबकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा जाता है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। चलिए यहां पर हमें गिवन है थीटा माइनस π/6 टू माइनस π/12 है, अल्फा 1 बीटा 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो सबसे पहले रूट्स निकाल दीजिए। तो श्री धनाचार्य फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां पर आ जाएगा मॉड 4 tan थीटा, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस मॉड tan थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेटिक के आप रूट्स निकाल दीजिए। सेकंड क्वाड्रेटिक यहां पर लिखी हुई है, सेकंड क्वाड्रेटिक यहां पर लिखी हुई है। यहां पर सेकंड क्वाड्रेटिक अगर देखेंगे तो यह आ जाएगा माइनस बी, ये सेकंड क्वाड्रेटिक है, इसके रूट अल्फा टू बीटा 2 है, तो यहां पर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a हमने कर दिया, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ये प्लस माइनस साइन के साथ में यह चीज आएगी, मॉड सेक थीटा आएगा, ठीक है। यहां पर भी अपन ने मॉड tan थीटा प्लस माइनस साइन कर दीजिए एक बार के लिए। अब अल्फा 1 बीटा 1 से बड़ा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो यहां पर सेक थीटा पॉजिटिव होगा, tan थीटा नेगेटिव होगा। tan थीटा नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नंबर का मॉड किसके साथ ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ में। नेगेटिव नंबर का मॉड किसके साथ ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ में ओपन होगा, सॉरी नेगेटिव नंबर का मॉड नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होता है ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो यहां पर आ जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, यहां पर क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। उसी तरीके से यहां पर बड़ा रूट हमारे को लेना था तो बड़ा रूट में यहां पर माइनस साइन आ जाएगा। यहां पर बीटा 2 के बारे में बोला है, बीटा 2 इज स्मॉलर रूट, बीटा 2 क्या है, छोटा वाला रूट है, छोटा वाला रूट है, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो मॉड प्लस साइन के साथ खुलेगा, ठीक है। तो यहां पर प्लस माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ तो छोटा वाला रूट ही आ जाएगा। हमारे से पूछा है अल्फा 1 प्लस बीटा 2 क्या होगा, हमारे से क्या पूछा है, अल्फा 1 प्लस बीटा 2 क्या होगा, यानी दिस प्लस दिस दोनों को ऐड कर दीजिए, -2 tan थीटा आपका आंसर हो जाएगा। यानी दोनों रूट्स अलग अलग निकालने हैं, उसके बाद में इंटरवल में चेक करना है कि बड़ा रूट कौन सा होगा, छोटा रूट कौन सा होगा। नेक्स्ट है S be the set of all non-zero number alpha such that quadratic equation has two distinct real roots x1 x2, दो अलग अलग रियल रूट्स है। यानी पहली कंडीशन आपको क्या लगानी है, d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 अगर लगाएंगे तो यहां से आपको ये मिल जाएगा। एंड इनइक्वालिटी ये लिखा हुआ डिफरेंस ऑफ द रूट लेस देन 1, डिफरेंस ऑफ द रूट बच्चों लेस देन 1 लिखा हुआ है। डिफरेंस ऑफ द रूट का हमने फॉर्मूला देखा था, रूट डी अपॉन मॉड ए। डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट डी अपॉन मॉड ए होता है। बस वो फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो वो फॉर्मूला अगर अप्लाई करता हूं तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर लेस देन अल्फा स्क्वायर, यानी 5 अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो यहां से ये रिजल्ट हमारे को मिल जाएगा। दोनों रिजल्ट, एक रिजल्ट हमारे पास में ये है, दूसरा रिजल्ट हमारे पास में ये, दोनों को कंबाइन करोगे अल्फा की वैल्यू यहां से ये निकल जाएगी। नेक्स्ट है 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ऊपर बेस्ड। तो बच्चों इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखना है बस इसी चीज का कि कौन से चैप्टर का कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से अपने को पता चलेगा कि कौन से पार्ट को हमने को अच्छे से रिवाइज करना है। ये स्ट्रेटेजी है, एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें, ये सारी स्ट्रेटेजी यहां पर काम करती है। हमारे को अल्फा प्लस बीटा माइनस पी गिवन है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब क्यू गिवन है। नाउ वी हैव टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा एंड सम ऑफ रूट निकाल लो सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखो अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है,
अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है, अल्फा क्यूब बीटा आपको गिवन है, तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा इक्वल टू क्यू थाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -p है, यहां पर पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस का p क्यूब, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3pq इक्वल्स टू क्यू आ जाएगा, 3pq इक्वल्स टू क्यू आ जाएगा, यानी यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल देंगे। अच्छा अल्फा बीटा हमारे को गिवन नहीं है, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, यहां पर अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे को गिवन नहीं है, अल्फा बीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो यहां पर अपने को अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कैसे मिली एक बार मैं वापस से बता देता हूं, अल्फा प्लस बीटा -p है तो यहां पर आ जाएगा -p क्यूब -3 अल्फा बीटा हमारे को पता नहीं है, अल्फा प्लस बीटा कितना है -p है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा p, ये q के इक्वल है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकल गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकल गई। अब हमारे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। तो सबसे पहले आप सम ऑफ रूट निकालिए, सम ऑफ रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, सम ऑफ रूट ये आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। ये एक क्वेश्चन में आपने पहले भी देखा था, जेई मेन 2015 में पूछा गया था, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जेई एडवांस में भी पूछा गया था, सेम एज इट इज, डाटा भी चेंज नहीं हुआ है, ऐसा कैसा क्वेश्चन उठ के आ गया है। तो जेई 2011 का क्वेश्चन ऐसा कैसा का पूछ लिया गया जेई मेन 2015 में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बी ए इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है। नाउ इफ दिस इक्वेशन हैज मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर इस इक्वेशन के 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट रूट है तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल के इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। एंड ये कब पॉसिबल है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू सारे के सारे कितने हो जाए, 0 हो जाए, सारे के सारे क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट चलिए अब अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहीं से। तो बच्चों ये वाला पार्ट मैंने स्पेशली एक पूरा का पूरा एक सिंगल पार्ट में इसको दे रहा हूं मैं आप लोगों को, और उसका रीजन मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है बिकॉज इस पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लास्ट 10 इयर्स की अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 से भी ज्यादा क्वेश्चंस, यानी ऑन एन एवरेज इस पार्ट से किसी एक सिंगल चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मतलब एक सिंगल चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिन पे आप इतना ज्यादा फोकस करते हो कि पढ़ते रहते हो उनको, पढ़ते रहते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक सिंपल चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें ये पार्ट जो है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट एंड डिफरेंस ऑफ रूट, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस वाले पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पार्ट पे आपको स्पेशल ध्यान देना ही देना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक बटन दबा दीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। अगर आपने ई सरल चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली जितनी भी क्लासेस है रिवीजन सीरीज की सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे एंड कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं हो। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।